भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं और जहाँ पे महिलाओं का मान सम्मान है। आज प्रेजेंट टाइम में आप भी देख रहे होंगे कि मतलब जो भागीदारी और जितनी बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं जुड़ी हुई है, ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। तो आप खुद ही देखिए, उनकी वो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका जी, उनका भी जो है आगमन हमारे भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपके सवाल का बड़ा अच्छा जवाब यही है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, कांग्रेस में प्रत्याशी ही कौन है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कह रहे हैं, अच्छी बात है। एक महिला होने के नाते मैं इसका मतलब सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से उनके मतलब कांग्रेस में तो आई थिंक बहुत जो है वो पार्टिसिपेट ही कम लोग कर रहे हैं। तो उनको तो मेरे ख्याल से प्रत्याशी खोजने की ज़रूरत है। कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक सफल महिला के पीछे भी जो है पुरुष का हाथ होता है। मौसम अपना मिजाज रोज बदल रहा है और उसी तरीके से अगर कुछ और भी बदल रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज। हम सब देख रहे हैं और जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की ओर से बहुत तेजी से हो रही हैं। रोज कोई ना कोई किसी दल में जाता है और रोज कोई ना कोई दल छोड़ देता है। आज एक दल जिसने ये दावा किया है कि वो विश्व का सबसे बड़ा दल है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी एक महिला नेत्री हमारे साथ है। मैं जब महिला शब्द पे ध्यान दे रहा हूं तो चुनाव के आसपास महिलाओं पर बातचीत बहुत होती है, लेकिन उनकी भागीदारी पर, उनके हितों पर बातचीत कम हो पाती है, या बातचीत ज्यादा होती है तो ख्याल कम रखा जाता है। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इस विशेष एपिसोड में भाजपा नेत्री और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जिस सबसे पहले सवाल पे आऊंगा, जब मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, आपके बारे में अध्ययन कर रहा था, तो मैंने आपका बैकग्राउंड देखा कि आपका पूरा परिवार एक व्यावसायिक बैकग्राउंड है, आप स्वयं भी व्यवसाय में दिलचस्पी रख रही हैं। उसके बाद आपने राजनीतिक क्षेत्र क्यों चुना? देखिए, मेरा परिवार जो है वो व्यावसायिक भी है, प्लस राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मेरे परिवार की रही है। मेरे बड़े ससुर जो हैं वो 4 बार के चिल्लू पार के जो है प्रतिनिधि रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट। दुरुस्त कर दूं यहाँ पे, पुराना चिल्लू पार? हाँ हाँ बिल्कुल, पुराना चिल्लू पार और तत्कालीन धुरिया पार। हाँ, धुरिया पार जी। और मेरे बाबूजी वो वहाँ से प्रमुख रहे हैं। मेरे जेठ भी जो है वहाँ से 2 बार प्रमुख रह चुके हैं, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, और प्रेजेंट टाइम में भी मेरे जेठ जो है वो MLC है जी। तो मतलब एक तरह से जो है हम लोग की पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक भी रही है। मेरा परिवार जो है शुरू से जो है वो समाज सेवा में और जनता में जो है हमेशा अपना बिल्कुल बनाए हुए हैं जी। तो आपने जिस क्रम की अभी चर्चा की, उस क्रम में कहीं भी महिलाओं का नाम नहीं था, तो यानी आप अपने परिवार से राजनीति के क्षेत्र में आने वाली पहली महिला हैं? जी जी बिल्कुल, ईश्वर की दया से और पूरा मतलब चिल्लू पार की जनता के आशीर्वाद से जो है मैं भी अपने घर की चौखट लांघ करके निकली हूँ बाहर, और मैं पहली महिला हूँ अपने परिवार से। नहीं, मैं यहाँ पे सुधार करना चाहूँगी, मेरी जिठानी आरती चंद वो भी जो है ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। लेकिन एक सक्रिय राजनीति में आप हाँ, प्रमुख रूप से हाँ, एक सक्रिय राजनीति में मैं। अस्मिता चंद जी, आज जब महिलाओं के ऊपर बातचीत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सरकार में रहती है उत्तर प्रदेश के, 2014 से लगातार केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो जिस सबसे बड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है, हाथरस जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता है, वह महिला सुरक्षा ही है। आपके पास भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो बतौर पार्टी कार्यकर्ता और आप सरकार को महिलाओं के दृष्टिकोण से किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और चूंकि संगठन ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष, एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे जो है
मुझे एक विश्वास के साथ वो पद दिया है। मैं आपको बता दूं प्रणव बाबू कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे महिलाएं सुरक्षित हैं और जहां पे महिलाओं का मान सम्मान है। आज प्रेजेंट टाइम में आप भी देख रहे होंगे कि मतलब जो भागीदारी और जितनी बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। और चूंकि आप जैसे हाथरस जैसी घटनाओं का कह रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही, लेकिन आप भी ये देख रहे होंगे कि 2014 से जब से हम लोग की मतलब केंद्र से लेकर के प्रदेश में जब हम लोग की जो सरकार रही है, वो अपराधियों पे जो है वो लगाम लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आप यह बार बार दावा कर रही हैं कि अपराधियों पे लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष महिला सुरक्षा पर अभी जब हाल में ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव उत्तर प्रदेश में बीते उस दौर से लगाए और हाथरस जैसी घटनाओं जिसका मैंने भी जिक्र किया, वहां पर सरकार कमजोर साबित होती है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं देखिए, कमजोर नहीं साबित होती। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष घेरने का काम करती, विपक्ष का काम ही है मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहना। मैं तो मतलब आपके माध्यम से मैं सीधे उनको चैलेंज करती हूँ कि जरा अपने समय की भी जरा उपलब्धियाँ बता देना वो, और उन्होंने मतलब क्या किया अपराध को मतलब रोकने के लिए, वो क्या किए। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो है बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि मतलब यहाँ तक कि मंत्री लोगों के बेटों तक पे जो है कोई दया कोई माया नहीं दिखाई गई और स्टेप उठाया गया। आप जब अभी अपने मेरे सवाल का जवाब दे रही थी तो आपने कहा कि महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं, 10 फरवरी से पहला चरण शुरू हो जाएगा, टिकट का बंटवारा शुरू हो चुका है, टिकट की पहली लिस्ट आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक टिकट की लिस्ट जारी कर दी है और समाजवादी पार्टी ने भी टिकट की लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस ने भी टिकट की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस बार इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं को एक तरीके से बड़ा मुद्दा बनाने के लिए एक कोशिश की है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उस तर्ज पर उन्होंने घोषित किया कि वो 40% सीटों पर महिलाओं को ही टिकट वितरण करेंगी। उन्होंने अपनी पहली जारी लिस्ट में इसको एक तरीके से पूरा करने की कोशिश भी की है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है और ये दावा करती है, और आप बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष ये दावा कर रही हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो टिकट बंटवारे में उनके साथ इस तरीके की अनदेखी जैसा शब्द अगर मैं प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। मैं पूरे अभी जो ये विधानसभा सत्र चल रहा है, इस विधानसभा में 403 की संख्या में 45 अगर मेरा आंकड़ा दुरुस्त है 44 या 45 वो संख्या है। तो आप महिलाओं की इस भागीदारी जो बहुत कम है, उनकी संख्या आप लोग खुद दावा करते हैं कि आधी हमारी हिस्सेदारी है और भागीदारी है, उस लिहाज से यह संख्या तो बहुत कम है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और टिकट वितरण में महिलाओं की संख्या कम होना, इसको आप भाजपा के दृष्टिकोण से जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी, तो अभी जो लिस्ट जारी हुई है आप खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब उसमें लगभग 44-45 महिलाओं का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 44-45 सदस्य हैं 403 में से, टिकट जो जारी हुआ उसमें संख्या बहुत कम है। उसमें देखिए मैं बता दूं आपको कि हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी योग्यता के आधार पे और मतलब उस पे उनके मतलब जितना वो क्षेत्र में लगी हुई हैं, अगर महिलाएं जागरूक हैं तो बिल्कुल वो उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और आप अभी देख लीजिए मतलब लखनऊ में हम लोग की जो रीता बहुगुणा जी हैं वो हुई, फिर अभी सपा परिवार की जो एक छोटी बहू अपर्णा यादव जी आई हैं। और इन लोगों का जो है भारतीय जनता पार्टी में आना ही अपने आप में जो है देखिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और टिकट वितरण में मेरा ये पूरा मानना है कि हमारा केंद्र, हमारा प्रदेश ये देख रहा है, एक सर्वे करा रहा है कि जहाँ पे अगर महिलाओं की भागीदारी अच्छी है, महिलाओं की योग्यता है उनके क्षेत्र में, तो वो उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और एक आपका जो सवाल है कि कांग्रेस
जो बोल रहा है कि 40% महिलाओं को मैं टिकट दूं, जी। तो आप खुद ही देखिए उनकी वो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका जी, उनका भी जो है आगमन हमारे भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपके सवाल का बड़ा अच्छा जवाब यही है कि उनका आगमन ही ये सुनिश्चित करता है कि कांग्रेस महिलाओं के हितों की रक्षा नहीं कर पाएगी, ऐसा आप बताना चाहते हैं? जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए कांग्रेस में प्रत्याशी ही कौन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कह रहे हैं, अच्छी बात है, एक महिला होने के नाते मैं इसका मतलब सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से उनके मतलब कांग्रेस में तो आई थिंक बहुत जो है वो पार्टिसिपेट ही कम लोग कर रहे हैं, तो उनको तो मेरे ख्याल से प्रत्याशी खोजने की ज़रूरत है। हमारे इस शो का नाम उत्तम प्रदेश है जी। हम बात करते हैं उन लोगों से जो ये दावेदारी करते हैं कि वो जनता की रहनुमाई करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचने के लिए तैयार हैं। उनकी कोशिश है कि वो विधानसभा पहुंचे और जनता की रहनुमाई करें, जनता के हितों की बात करें। जी। आपसे अभी तक जो हमारी बातचीत थी उसका लबोलुआब आपके प्रदेश उपाध्यक्ष वाले दायित्व के इर्द गिर्द था। अब आते हैं गोरखपुर की उस सीट से जुड़े आपके कोशिशों के लिए, आपकी उस सीट की दावेदारी के लिए जिसे गोरखपुर की सबसे चर्चित सीट कही जाती है, जो चिल्लू पार, उससे आप कोशिश कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से 2022 में बतौर उम्मीदवार। जब 2017 में प्रचंड लहर थी तब भारतीय जनता पार्टी जिस गोरखपुर की एकमात्र विधानसभा पे जिसे सफलता नहीं मिली थी वो चिल्लू पार था। चिल्लू पार में अभी तक कमल का जो फूल है, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, उसे अपेक्षित सफलता कभी नहीं मिली है। वहां पर आपका यह जोर आजमाइश, आपकी ये कोशिश, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? प्रणव जी बात सही है, ये दुर्भाग्य रहा कि मतलब कभी चिल्लू पार से जो है कमल नहीं खिला, और 2017 की लहर में भी कमल नहीं खिलना वहाँ से, ये अपने आप में सही बात है, विचारणीय प्रश्न है। और मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है कुछ गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से 2017 में जो है कमल नहीं खिल पाया, या ये कहिए कि वहाँ की जनता जो है मतलब जो प्रत्याशी आए उनको नहीं स्वीकार कर पाई, या उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है नहीं वहाँ पे उठा पाई, जो भी चीज़ है। अब मतलब चूंकि समय निकल गया तो अब उस चीज़ पे चर्चा करना क्या वो रही बात मेरी कि मैं किस तरह से चिल्लू पार में वो कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो चिल्लू पार प्रेजेंट टाइम में है उसमें पुराना धुरिया पार वो 61% है और नया 61 पॉइंट समथिंग है, और जो नया चिल्लू पार है वो 38% है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो पुराना धुरिया पार जो है उसमें 113 बूथ पुराने धुरिया पार में जो अभी भी ज़्यादा है, और चूंकि गोला उरमा ये सारे ब्लॉक जो है ये हमारे पुराने धुरिया पार में आता है, तो इस क्षेत्र का विशेष लगाव है। चूंकि नया बढ़लगंज और उधर नया जो चिल्लू पार है, यहाँ के लोग भी जो है मतलब एक नए चेहरे के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में जो है पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है उन लोगों का। और मैं ये कहना चाहूँगी चूँकि मेरे परिवार का प्रतिनिधित्व 4 बार वहाँ रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी मेरे जो है जेठ वहाँ मतलब MLC है गोरखपुर और महाराजगंज क्षेत्र से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग की दावेदारी वहाँ पे अच्छी है। आप चिल्लू पार से अपनी दावेदारी को दुरुस्त बता रही हैं। मैं पुनः आपको आपके वर्ग, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और आपके पास महिला वर्ग, महिलाओं की राजनीति को लेकर हमेशा बहुत सारी चिंताएं जाहिर की जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। पंचायत स्तर पर देखें तो सरकारी प्रयासों के बावजूद, नियम कानून के बाद उनको उनका हिस्सा तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं यही होता है कि प्रधान कोई और है और प्रधान पति जी, प्रधान पुत्र जी अस्तित्व में ज्यादा है। तो इस पूरी जो आपकी कोशिश है राजनीति की, आप इसमें अपनी भूमिका और अपनी परिवार की भूमिका कहाँ पे पाती हैं? देखिए बहुत ही अच्छा आपका सवाल है प्रणव जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया।
सही बात है। अभी तक देखने में आता है कि मतलब प्रधान जो है वो घर की महिला है और उसका प्रतिनिधित्व जो है वो पुरुष करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मतलब 1-1.5 महीने पहले जो है ब्लॉक में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो है सभी प्रधानों को बुला करके सम्मानित करने का काम हम लोगों ने किया था। तो उसमें बहुत से पुरुष आए थे, मतलब प्रधान प्रतिनिधि के रूप में। तो मैं नाम लेकर के मैंने वहाँ पे वो किया कि फला प्रधान प्रतिनिधि ये, और मैंने उनसे आग्रह भी किया कि अगर आप प्रधान के रूप में अगर अपने घर की महिलाओं को लड़ा रहे हैं तो उनको इस तरह के उसमें आने का भी मौका दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मतलब काफ़ी संख्या में लोग आए थे जी। मतलब महिलाएं आई थी, कुछ ही संख्या जो है मतलब नहीं। और वो दिन दूर नहीं है जब वो महिलाएं भी जो है बाहर निकल करके और अपनी जिम्मेदारी संभालने का काम करेंगी। और देखिए, एक महिला होने के नाते जो है, जो आप कह रहे हैं कि मेरे परिवार का, तो टचवुड मैं मतलब बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ऐसे परिवार की मैं बहू हूँ। मेरे ससुर तो नहीं रहे, लेकिन उनका भी ये सपना रहा प्रणव जी। मतलब ये थोड़ा घरेलू हो जाएगा। जब पिछले साल जब उनका देहांत हुआ और वो एडमिट थे अस्पताल में, तो मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्पिटल में जो नर्स, जो डॉक्टर्स आते थे, उनसे वो कहते थे कि मेरा एक ही सपना है कि मैं इसको जो है विधायक बना दूं। तो मतलब बहुत ही इमोशनल हो। तो वो डॉक्टर मेरे साइड देख करके ऐसे कहते थे, आप इनकी बेटी हैं? तो मैं कहती थी नहीं, मैं इनकी बहू हूँ। तो उन लोगों को भी बड़ा वो लगता था। तो इस तरह के परिवार और मतलब इन लोगों का मैं मतलब शायद ये ऋण कभी इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी। मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक सफल महिला के पीछे भी जो है पुरुष का हाथ होता है। बहुत बड़ी बात। वो मेरा परिवार दिखाता है। आपकी स्वीकार्यता का हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन अब पुनः अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। जी जी। आप चिल्लू पार से दावेदारी पेश कर रही हैं। पार्टी अगर आप पे भरोसा करती है और चिल्लू पार की जनता अगर आप पे भरोसा करती है, तो आपकी वो कोशिशें क्या होंगी कि आप चिल्लू पार को बेहतर बनाते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में अपना प्रयास करेंगी? जी प्रणव जी, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मतलब मेरी क्या भागीदारी रहेगी, मैं आपको बता दूं कि आज आपके प्लान्स क्या हैं? आपकी कोशिश क्या होगी कि आप चिल्लू पार के लिए क्या ऐसा करेंगी कि उस माध्यम से चिल्लू पार बेहतर होगा तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो? जी देखिए, हमारा चूंकि कचरांचल मतलब पड़ता है चिल्लू पार, और मतलब ये हमेशा से चूंकि सत्ता में जो मतलब सरकार रही है उसके विधायक नहीं थे, इस वजह से थोड़ा उपेक्षित रहा है। मैं आपको बता दूं कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने वहाँ पे एक एथनॉल प्लांट की स्थापना कर चुके हैं वो, तो उसके द्वारा जो है वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने का काम होगा। और वहाँ पे जो एक मतलब औद्योगिक गलियारा बनने के मतलब और अग्रसर है वो पूरा एरिया, जैसे गीडा साइड से जो है जो वो कुछ एरिया हमारे चिल्लू पार में भी आता है, तो वहाँ पे एक औद्योगिक गलियारे के रूप में जो है उसको डेवलप करेंगे। और मैं महिला हूँ, इस वजह से मैं सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए जो है मैं प्रयासरत रहूँगी। और चूँकि थोड़ा हमारा ग्रामीण इलाका पड़ता है, तो महिलाओं को गृह उद्योग टाइप का, ताकि वो घर बैठे भी कुछ कमाई कर सके, वो आगे मतलब जीविकोपार्जन के लिए जो उनके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं उस पर जो है थोड़ा फोकस करूँगी कि घर में बैठे भी महिलाएं जो है 2-4 पैसा कमा सके। और मतलब उनके स्वरोजगार चाहे गृह उद्यम से आप जोड़ने की गृह कोशिश उद्योग करें। टाइप का मैं उस चीज़ को भी वो करूँगी। और जो हमारे चिल्लू पार के जो युवा वर्ग हैं उनके रोजगार के लिए मैं मतलब प्रयासरत रहूँगी। और एक चीज़ और, चूँकि हमारा चिल्लू पार मतलब कचरांचल है, तो अभी जो बाढ़ की विभीषिका वहाँ पे कुछ मतलब आप भी जानते होंगे कि आई थी, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि वहाँ पे जो है रोड और बंधों को जो है ऊंचा किया जाए। कहीं कहीं पे अगर रेगुलेटर लगाने की व्यवस्था अगर हो सके, तो इस चीज़ पे भी मैं मतलब प्रयास में रहूँगी। तो ये आपकी कोशिशें होंगी कि आप चिल्लू पार को, अगर आपको वहाँ की जनता और पार्टी आपको अगर मौका देती है तो आप एक कोशिश करेंगे। हम इस बातचीत को एक अंतिम सवाल के साथ समाप्त करेंगे, और वो सवाल आपकी पृष्ठभूमि और आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। आप 2007 में
प्रत्याशी हो जाती हैं और एक तरीके से आप बागी प्रत्याशी होती हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जी जी। पुनः 2022 का चुनाव सर पर है। अभी आपने ही बताया कि आपकी पार्टी सर्वे कर रही है कि कौन कहां मजबूत होगा, उसको चुनाव लड़ने का मौका देगी। अगर दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी आपको आपके हिसाब से नहीं पाती है, वो नहीं समझती है कि आप टिकट के लिए योग्य हो और आपको 2022 की प्रत्याशी बनने का मौका नहीं मिलता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगी? क्योंकि देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है जी, और जो सर्वे में और उसमें जो है नाम भी गया है, तो मुझे मतलब चूंकि सर्वे का पता नहीं चलता है, बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा नाम जो है वहाँ गया होगा, क्योंकि लगातार मैं मतलब 10-12 साल से जो है लगी हुई हूँ वहाँ पे। और अगर बात सही है, अगर मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा, अगर मुझे नहीं मिला, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगी और जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा मैं उसका साथ दूंगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव।